दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जंगी, जो कि कोरियन साईफाई मूवी है, जो कि आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। कहानी की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि धरती का क्लाइमेट चेंज होने की वजह से समुद्र का लेवल बढ़ चुका है और इंसान स्पेस में रहने लगे हैं और वहाँ पर इन्होंने बहुत सारे शेल्टर्स बनाए हैं। पर इन्हीं शेल्टर्स में 8, 12 और 13 ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया और बाकी शेल्टर्स और इंसानों पर हमला शुरू कर दिया। इसलिए बाकी शेल्टर्स ने अपने आप को बचाने के लिए AI रोबोट्स बनाना चालू कर दिए। अब हम यहाँ पर एक औरत को देखते हैं, इसका नाम जंगी होता है। जब उसको होश आता है तब उसकी तरफ बहुत सारे रोबोट्स पड़ रहे होते हैं, लेकिन वो उठकर इन सभी रोबोट्स को खत्म कर देती है। पर तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोबोट आ जाता है और तभी जंगी को पता चल जाता है कि पीछे वार करने से ये रोबोट खत्म हो जाएगा। पर जब जंगी उसके पीछे वार करने वाली होती है तभी उसको एक गोली लग जाती है और वो गिर जाती है। लेकिन जंगी ये देखकर हैरान हो जाती है कि उसके हाथ रोबोट के बने हुए हैं। फिर हमें पता चलता है कि ये सब तो एक सिमुलेशन था और कुछ भी नहीं था। ये सारी चीजें एक ही कमरे में हो रही थी। ये एक क्रोनॉइड कंपनी है जो कि टेस्टिंग कर रही होती है। क्रोनॉइड कंपनी जंगी नाम का रोबोट तैयार कर रही होती है। जंगी एक औरत का नाम होता है जो पहले मिलिट्री में काम किया करती थी और वो किसी कारण मारी जाती है। वो बहुत ज्यादा हिम्मत वाली थी, इसलिए क्रोनॉइड कंपनी उसका दिमाग ले लेती है और उसके दिमाग को डाटा में कन्वर्ट कर देती है और इसलिए ये कंपनी हर दिन नए एक्सपेरिमेंट कर रही है। लेकिन जंगी रोबोट के साथ एक दिक्कत है कि ये बार बार एक ही सिमुलेशन में आकर अटक जाती है और इससे आगे जंगी रोबोट कुछ कर ही नहीं पाती। इसलिए क्रोनॉइड कंपनी कोशिश कर रही है कि जंगी रोबोट इससे आगे बढ़कर भी कोई काम करे ताकि वो शेल्टर 8, 12, 13 से लड़ सके और इस तरह के बहुत सारे रोबोट्स बनाए जा सके। इस मिशन का एक डायरेक्टर भी होता है और वो मजाकिया होता है। यहीं पर एक लड़की भी होती है जिसका नाम शू होता है और ये इस मिशन की लीडर होती है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि जंगी किसकी माँ थी। अब यहाँ पर कंपनी के बॉस की मीटिंग होती है और इनको एक एड दिखाया जाता है जिसमें इन्हें बताया जाता है कि 2135 में धरती का तापमान बढ़ गया तो लोग स्पेस में रहने लगे और इन्होंने बहुत सारे शेल्टर्स बनाए। इन्हीं में 8, 12, 13 ने अपने आप को अर्डियन राज्य घोषित कर दिया। अर्डियन का मतलब होता है पूरी तरह से स्वतंत्र होना। अर्डियन राज्य 40 सालों से बाकी शेल्टर से लड़ता आ रहा है और इसी एड में हमें असली जंगी को भी दिखाया जाता है। उसे 35 साल पहले अर्डियन राज्य के फ्यूल रोड को मारने के लिए भेजा था और वहाँ वो किसी वजह से कोमा में चली गई और तब से आज तक कंपनी उसके दिमाग के डाटा को यूज करते हुए आ रही है और कंपनी उसी के दिमाग से AI रोबोट्स बनाती आ रही है। पर अभी भी जंगी एक ही सिमुलेशन में अटकी हुई है और वो उसमें से बाहर नहीं निकल पा रही है। इसलिए शिव और कंपनी कोशिश कर रही है कि जंगी को उस सिमुलेशन से बाहर निकाल सके और इस तरह जंगी को सिमुलेशन से बाहर निकालते निकालते 17 रोबोट्स ऐसे ही खराब हो गए हैं। इन्होंने हर रोबोट की मैपिंग की है, सबके माइंड मैपिंग सेम ही होते हैं, इसलिए जिस भी रोबोट माइंड मैपिंग करी जाती है बाद में उसे तोड़ दिया जाता है और इस तरह इन्होंने 17 रोबोट्स को तोड़ दिया है। हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि जंगी बार बार मिशन पर जाया करती थी। शिव बताती है कि जब वो बहुत छोटी थी तब उसकी ट्यूमर था पर जंगी के पास यानी कि उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसकी इलाज करा सके, इसलिए जंगी बार बार मिशन पर जाया करती थी। फिर ये बोलकर शिव वहाँ से चली जाती है और वो अपनी माँ को याद कर रही होती है और उन पलों को बहुत ज्यादा याद कर रही होती है जब उसकी माँ उससे आखिरी बार मिली थी। बाद में शिव एथिक टेस्ट के लिए चली जाती है। ये टेस्ट शेल्टर पर रहने वाले का होता है कि शेल्टर पर कितने लोग इंसान हैं और कितने रोबोट। लेकिन टेस्ट के दौरान ये पता चलता है कि शिव को फिर से कैंसर है, इसलिए डॉक्टर उसे सलाह देता है कि तुम अपना डाटा किसी के दिमाग में डाल दीजिए। साथ ही वो शिव को 3 ऑप्शन भी देता है ABC। टाइप A में डाटा को उस बॉडी में डाला जाएगा जो कि सरकार द्वारा ऑथेंटिक है। टाइप B में आप ना तो शादी कर सकते हैं और ना ही बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं और आप अपना डाटा सरकार को भेज सकते हैं। टाइप C में आपका डाटा कोई प्राइवेट कंपनी खरीद लेगी और उसकी मदद से वो बहुत सारे क्लोन बनाएगी। तो अब हम समझ सकते हैं कि जंगी ने भी अपना डाटा क्लोनर कंपनी को बेच दिया था। इसका मतलब जंगी ने टाइप C चुना था, इसलिए आज भी उसकी बॉडी क्लोनर कंपनी ने संभाल कर रखी है और उसकी मदद से बहुत सारे रोबोट्स बनाए जा रहे हैं। अब 18वां AI रोबोट बनाया जाता है और इस बार डिफरेंट किया जाता है। जंगी के टांगों पे गोली मारी जाती है और ये काम भी करता है क्योंकि अब की बार रिजल्ट्स अलग आते हैं और जंगी के दिमाग का एक हिस्सा पीला होने लगता है क्योंकि जंगी इस सिमुलेशन से निकलने की कोशिश कर रही होती है पर फिर भी जंगी बाकी रोबोट से नहीं लड़ पाती और मारी जाती है। फिर अगले दिन कंपनी के लोग चेयरमैन से मीटिंग में मिलने के लिए जाते हैं। इसमें कंपनी का डायरेक्टर और शिव भी होता है, लेकिन हेडक्वार्टर जाकर इन्हें पता चलता है कि आज चेयरमैन तो आए ही नहीं और इनकी मीटिंग किसी और ही लड़की के साथ होने वाली है। लेकिन ये लोग मीटिंग नहीं करते और क्रोनॉइड कंपनी में वापस चले जाते हैं। लेकिन तभी इन्हें पता चलता है कि चेयरमैन तो इन्हीं के लैब में आए हुए हैं। तो शिव और डायरेक्टर चेयरमैन से मिलने के लैब में जाते हैं, लेकिन जैसे ही डायरेक्टर अंदर घुसता है तो वो स्टैचू हो जाता है। तो हमें पता चलता है कि ये भी एक रोबोट है जिसे चेयरमैन ने अपने मजे के लिए बनाया है। चेयरमैन शिव को कह देता है तुम जल्दी से अपना प्रोजेक्ट रोक दो क्योंकि एडेन राज्य की लड़ाई खत्म होने वाली है। तो जो भी रोबोट्स हम बना रहे हैं उनका होने का कोई फायदा ही नहीं होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपना प्रोजेक्ट रोक दो और घरेलू रोबोट्स बनाने में लग जाओ ताकि वो लोगों के काम आ सके। साथ ही वो कहता है कि मैंने भी ये रोबोट बनाया था पर अब मुझे इसकी कोई जरूरत तो है नहीं, तो काम जल्दी खत्म होने के बाद मैं इसे खत्म कर दूंगा।
लेकिन डायरेक्टर अपना प्रोजेक्ट नहीं रोकता और अब उसने 21 रोबोट तोड़ चुके हैं और 22वें रोबोट पर काम कर रहा है। लेकिन जंगी अभी भी एक ही सिमुलेशन में आकर अटके जा रही होती है। तो डायरेक्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो जाकर जंगी के पैरों में गोली मारता है। लेकिन शिव को ये बात अच्छी नहीं लगती। अब शिव भी इस प्रोजेक्ट को रोकना चाहती है, इसलिए वो सारी एआई रोबोट्स का डाटा कलेक्ट करने लगती है। एक एआई रोबोट का डाटा उसके पास नहीं आता, इसलिए वो उस आदमी के पास जाती है जिसके पास जंगी का एआई रोबोट है। शिव को पता चलता है कि आदमी तो एआई रोबोट के साथ मजे कर रहा था। पूछने पर यह आदमी बताता है कि 6 महीने इसे कहा था कि ऐसे रोबोट्स बनाओ जो लोगों के घरेलू कामों में काम आ सके, इसलिए मैं बस टेस्ट कर रहा था। फिर शिव वो सीधा रोबोट के पास जाती है और जंगी रोबोट को ऑन कर देती है और साथ ही उससे बात करती है। लेकिन रोबोट में पहली बार बदला हुआ है, अब दिमाग का हिस्सा फिर से येलो हो जाता है। तभी जंगी शिव से कहती है कि आज मेरी बेटी का ऑपरेशन था, क्या तुम पता लगा सकती हो कि वो ठीक है कि नहीं। और जब मैं अपने मिशन पे गई थी तब उसने मुझे अपनी एक छोटी सी गुड़िया दी थी, लेकिन आज लड़ाई के दौरान वो गुड़िया मुझसे खो गई। अपनी माँ की सारी बातें सुनकर शिव रोने लगती है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताती और जो हिस्सा येलो हुआ था उसे डिलीट कर देती है। अपनी माँ से कहती है कि जल्दी जंग होने वाली है और जंग के बाद आपको कोमा में भेजा जाएगा और आपके डेटा का कुछ लोग गलत इस्तेमाल करेंगे और आपकी तरह एआई रोबोट्स बनाएंगे, इसलिए जो मैं कहूँ उसे फॉलो करना। अब आखिरी बार मिशन को तैयार किया जाता है, लेकिन इस बार फिर वही सिमुलेशन हो जाता है। जंगी एक ही जगह पे आकर अटक जाती है और वहीं पे गिर जाती है। तो डायरेक्टर को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वहाँ से चला जाता है। पर डायरेक्टर ठहरा रोबोट तो उसे समझ में आ जाता है कि दाल में कुछ तो काला है, इसलिए वो अपने कंप्यूटर के पास दोबारा आता है और वापस से उस हिस्से को प्ले करता है जहाँ पे सिमुलेशन अटका हुआ था और उसे जूम करने पर पता चलता है कि जंगी तो मरने का नाटक कर रही थी, उसे कोई भी गोली नहीं लगी थी। लेकिन 2 लोग जंगी को अब तक ले जा चुके होते हैं, उसे मारने के लिए ले जा रहे होते हैं और जंगी ही उन पर अटैक कर देती है। और दूसरी तरफ शिव भी अपनी माँ के सारे डाटा को डिलीट कर देती है और जंगी एक जगह पे जाती है तो उसे अपने बहुत सारे क्लोन्स नजर आते हैं। तभी जंगी को पकड़ने के लिए यहाँ पे दूसरे रोबोट्स आ जाते हैं। अब जंगी और बाकी एयर रोबोट्स के बीच मजेदार लड़ाई होती है। ये सभी रोबोट्स जंगी को मारना चाहते हैं पर जंगी ही इन्हें खत्म कर देती है। तब तक शो भी इधर आ जाती है और थोड़ी देर के बाद रोबोट पुलिस भी इधर आ जाती है और उन्हें यहाँ पे जंगी नहीं मिलती और शो भी घायल होने का नाटक करने लगती है और एक रोबोट की मदद से यहाँ से जाने लगती है। लेकिन ये रोबोट बहुत ज्यादा चालाक होते हैं और बहुत ज्यादा एडवांस होते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि शो ने जंगी के दिमाग की अदला बदली की है, उसने जंगी के दिमाग को उस रोबोट में डाल दिया जिसके साथ वो अभी गई है। अब शो और जंगी ट्रेन में बैठकर यहाँ से जाने लगते हैं। बदकिस्मती से डायरेक्टर भी इसी ट्रेन में पहले से ही होता है और शो के पैर पे एक गोली मारता है जिस वजह से वो घायल हो जाती है। तो ये देखकर जंगी डायरेक्टर पे अटैक कर देती है, पर क्योंकि डायरेक्टर भी एक रोबोट होता है इसलिए इन दोनों के बीच लंबी फाइट होती है और अब पुलिस रोबोट्स भी यहाँ आने लगती है जिस वजह से जंगी के लिए मुकाबला हार्ड होने लगता है। और काफी लंबी फाइट में वो पुलिस रोबोट्स को खत्म कर देती है और साथ ही डायरेक्टर को भी खत्म कर ही देती है। अब जंगी सुरक्षित है और अपनी बेटी शो के साथ बैठी है। शो उसे यहाँ से भाग जाने को कहती है पर जंगी उसे अपने साथ ले जाना चाहती है क्योंकि वो अकेले यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगी। आखिर में वो अपनी बेटी की बात मान जाती है और अपनी बेटी से वैसे ही गले लगती है जैसे वो आखिरी बार मिशन पे जाने से पहले मिली थी। फिर ट्रेन से उतरकर जंगलों की तरफ चली जाती है जंगी और जंगलों में जाकर उगते हुए सूरज को देखने लगती है। अब हम इसकी मदद से समझ सकते हैं कि जंगी एआई पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। इस बात का एग्जांपल हम उस सीन को दे सकते हैं जब वो दोनों गले मिले थे। वैसे इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, इसका एक्सप्लेनेशन भी इस चैनल पे आ जाएगा। मेरे जैसे छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट करने के लिए प्लीज चैनल को